नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल ऑन टॉप और मैं हूं निखिल। आप इस वीडियो में देखेंगे हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 21 दिसंबर है। ये तारीख जुड़ी है एक प्लेन क्रैश से जो एक बम हमले का शिकार हो गया। ये क्रैश इतना खतरनाक था कि प्लेन में सवार एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा। प्लेन के मलबे ने जमीन पर मौजूद 1 दर्जन लोगों की जान भी ली। 19 देशों की एजेंसियों ने मिलकर इस हमले की जांच की थी। इस हमले की एक कड़ी एक तानाशाह से भी जुड़ी है। फिर क्या हुआ, जानते हैं विस्तार से। ये कहानी पैन एम फ्लाइट 103 की है। ये किस्सा शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं। साल 1986, तारीख 4 अप्रैल। वेस्ट बर्लिन का ला बेले डिस्कोटेक क्लब। कोल्ड वॉर के दौर में यह क्लब अमेरिकी सैनिकों की मौज मस्ती का अड्डा था। उस रात जब क्लब अपने शबाब पर था, एक महिला एक बैग के साथ क्लब में दाखिल हुई। कुछ मिनटों के बाद वो क्लब से बाहर निकल आई। इस बार बैग उसके हाथ में नहीं था। न तो वो बैग भूली थी और न ही उसने किसी के भी उसे हवाले किया था। महिला ने बैग को जानबूझकर क्लब के अंदर रख दिया था। उसके बाहर निकलने के फौरन बाद जोरदार धमाका हुआ। क्लब के चीथड़े उड़ गए। एक तुर्क महिला और एक अमेरिकी सैनिक की मौके पर मौत हो गई। इस विस्फोट में 229 लोग घायल हुए। एक सैनिक ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। अमेरिकी सैनिकों पर हमले से अमेरिका नाराज हो गया। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, मिडिल ईस्ट का एक पागल कुत्ता दुनिया में क्रांति लाने का सपना देख रहा है। रीगन किस पर बरस रहे थे? ये थे लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अली गद्दाफी। गद्दाफी तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आए थे। शुरुआत से ही वेस्टर्न कंपनीज के खिलाफ थे। लीबिया में अमेरिकी दखल को उन्होंने खत्म कर दिया था। इस वजह से दोनों देशों में अदावत चल रही थी। अमेरिका ने क्लब में हुए हमले का फिर जवाब भी दिया। अमेरिका ने लीबिया में गद्दाफी के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। हमले में गद्दाफी तो बच गए, लेकिन उनकी एक बेटी की मौत हो गई। इस सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की प्लानिंग हुई। गद्दाफी ने अपने प्लान को अमली जामा पहनाया ठीक 2 साल बाद, जब आया साल 1988 का और तारीख 21 दिसंबर की। इस दिन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट 103 ने उड़ान भरी। फ्लाइट के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये किसकी उड़ान थी। पैन अमेरिकन एयरवेज, पैन एम। इस प्लेन में थे 243 यात्री, जबकि 16 क्रू के मेंबर थे। कुल 259 लोग। इनमें से 189 अमेरिका के थे। ये प्लेन फ्रैंकफर्ट से लंदन पहुंचा था और अब उसे न्यूयॉर्क होते हुए डेट्रॉयट तक जाना था। 4 दिन बाद क्रिसमस था। अधिकतर लोग क्रिसमस मनाने अपने घर लौट रहे थे, पर वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ने के 40 मिनट बाद ही जोर का धमाका हुआ। उस वक्त प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। धमाके ने प्लेन को मरोड़ दिया। आग की लपटों में लिपटा मलबा और लाशें नीचे बरसने लगी। नीचे था स्कॉटलैंड का लॉकरबी शहर। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, पर उस दिन उनके ऊपर मौत बरसी। मलबे के नीचे आकर 11 लोग मारे गए। प्लेन में सवार 259 लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचा। उस हमले ने कुल 270 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये उस वक्त किसी सिविलियन फ्लाइट पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। अमेरिका में 9/11 के हमले ने इस विभत्स रिकॉर्ड को पीछे किया था। प्लेन में 21 देशों के यात्री थे तो जांच शुरू हुई। 19 जांच एजेंसियों ने मिलकर संभाला इस जांच को। लीड में थी अमेरिकन जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। ये FBI के इतिहास का सबसे बड़ा जांच अभियान था उस वक्त। FBI ने कई देशों में जाकर 10,000 लोगों से पूछताछ की थी। अगले 3 साल तक एजेंसीज अपना सिर धुनती रहीं और फिर जाके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को रेडियो का एक टुकड़ा मिला जो कि नाखून के बराबर था। इसे किसी बैग से बांधा गया था। रेडियो के टुकड़े के बाद एक टाइमर का टुकड़ा मिला एक शर्ट पर। CIA को पता चला कि इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, तो ये जांच उन्हें लीबिया ले गई। लीबिया सीक्रेट सर्विस के 2 एजेंट्स को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। लीबिया ने दोनों को कटघरे में खड़ा करने से मना कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका और UN ने लीबिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। जब हालत खराब हुई तब गद्दाफी ने दोनों को ट्रायल के लिए सौंपा। 2001 में एक एजेंट अब्देल बासेत अल मगरही को दोषी पाया गया। उसे आजीवन कैद की सजा भी हुई। दूसरे आरोपी पर दोष साबित नहीं हो सका तो उसे बरी किया गया। अल मगरही को 2009 में कैंसर हो गया। स्कॉटलैंड सरकार ने उसे जेल से रिहा कर दिया। लीबिया लौटने पर अल मगरही का हीरो की तरह स्वागत हुआ। 2012 में उसकी मौत हो गई। क्या लीबिया सरकार ने इस हमले के दोष को स्वीकारा? इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। 2003 के साल में गद्दाफी ने लॉकरबी हमले की जिम्मेदारी ली और मारे गए लोगों की फैमिली को मुआवजा भी दिया।
हालांकि गद्दाफी ने यह कभी नहीं माना कि इस बम हमले का आदेश उन्होंने खुद दिया था। ये बात मानी गद्दाफी के एक मंत्री ने जब 2011 में लीबिया में अरब क्रांति की लहर चली। गद्दाफी को दर दर भागना पड़ रहा था। उस वक्त भूतपूर्व न्याय मंत्री लीबिया के मुस्तफ़ा अब्दुल जलील का बयान आया था। जलील ने कहा था कि उस प्लेन में बम विस्फोट का आदेश गद्दाफी ने ही दिया था। हालांकि बाद में इस बयान का खंडन आ गया। अक्टूबर 2011 में गद्दाफी की हत्या हो गई। इस साल हमले के 32 बरस पूरे हो रहे हैं। अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट इस हमले के एक संदिग्ध पर केस चलाने की अभी तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि अबू अगीला मसूद नाम के शख्स ने हमले में इस्तेमाल हुआ बम बनाया था। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में न्याय का घेरा पूरा होगा। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। तारीख के इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी अभिषेक ने और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त राशिद ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।